हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। इसमें हम देखेंगे जो कक्षा 9वीं है उसके जो विज्ञान की हम वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे जो सही विकल्प है, जो एक अंक के क्वेश्चन है वो भी हम देखते जाएंगे और हमारे साथ आप तैयारी करते रहिए। आपको जो पेपर है, एग्ज़ाम है, उसमें 100% अंक आने की पूरी संभावना रहेगी। आपको लेकिन प्रयास कोशिश आपको करना पड़ेगा। 50% हम करेंगे, 50% आप करेंगे, तो टोटल आपका 100% हो जाएगा। चलिए, तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो आपको बिल्कुल याद करना है। शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, 1 नंबर के जो क्वेश्चन है, क्या है विकल्प पूछे जाएंगे यहाँ पर। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। ठोस, द्रव, गैस। सामान्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्था होती है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि चौथी अवस्था कौन सी होती है, तो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा है। कौन सी है? प्लाज्मा है। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाए कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो पदार्थ की 3 अवस्था होती है। 3 पर सही का निशान लगाना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य निम्नतम रिक्त स्थान होता है? कणों के बीच में निम्नतम रिक्त स्थान किस अवस्था में होता है? तो वह है ठोस अवस्था। क्योंकि जब हम देखते हैं तो ठोस में है जो बिल्कुल कण होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सटे हुए होते हैं। और जब हम द्रव में देखते हैं, द्रव में ठोसों की अपेक्षा थोड़े दूर होते हैं। कैसे होते हैं? थोड़े दूर होते हैं। और जब हम गैस में कण देखते हैं तो गैस में होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। इस प्रकार से अब क्वेश्चन था, निम्नतम रिक्त स्थान किस में होता है? तो ठोसों में निम्नतम रिक्त स्थान होता है। अब देखिए, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार स्पष्ट होता है और सीमाएं कैसी होती हैं? नगण्य होती हैं। देखिए, तो किस में होता है निश्चित आकार होता है? ठोस में होता है निश्चित आकार होता है। सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है जो जिसमें होता है सर्वाधिक विसरण गुण होता है, कौन सा है? वो है गैस है। कौन सा है? गैस है। अगला देखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, तो वह कौन सा है? यहाँ द्रव है जो सही हो जाएगी, क्योंकि हम द्रव को किसी दूसरे बर्तन में डालेंगे तो वह उस आकार का हो जाएगा। लेकिन जो द्रव का आयतन है वो कैसा होगा? निश्चित रहेगा, फिक्स रहेगा। तो हमारा द्रव यहाँ सही आंसर हो जाएगा। निम्नतम विसरण का गुण पाया जाता है। निम्नतम विसरण मतलब जो फैलता नहीं है, विसरण मतलब जो जल्दी सी ना फैले। तो निम्नतम किस में पाया जाता है? ठोसों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ठोसों में है जो निम्नतम विसरण का गुण पाया जाता है। अगला देखिए, गैसों की किस गुण के कारण उन्हें हम सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है? गैसों के किस गुण के कारण हम उन्हें आसानी से सिलेंडर में भर लेते हैं? तो संपीड्यता के कारण है जो इसे हम क्या कर सकते हैं? आसानी से सिलेंडरों में भर के रखा जा सकता है। अब है अगला क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक क्या है? बर्फ का गलनांक क्या है? तो यहाँ आपको बताना है, याद कर लेना है। जो बर्फ का गलनांक है 273.15 केल्विन है। कितना है? 273.15 केल्विन है। ये बर्फ का गलनांक है। बहुत ही एग्जाम में बिल्कुल विकल्प में पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से जो अधिक संपीड्य होता है, सबसे ज़्यादा संपीड्य कौन होता है? यहाँ देखिए, पत्थर, जल, ऑक्सीजन, रबर। तो सबसे ज़्यादा संपीड्य होता है, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। इसके बाद हम देखते हैं जो खाली स्थान, रिक्त स्थान है, यहाँ से भी क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। अब देखिए, यहाँ किस निम्नतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है? मतलब जिस निम्नतम ताप पर है जो ठोस है जो पिघलकर द्रव बन जाता है, वह इसका क्या कहलाता है? गलनांक। क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। यहाँ हम गलनांक भर देंगे। अगला देखिए, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो हम अभी देख चुके हैं कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है। केल्विन में पूछा था तो हम यहाँ केल्विन भर देंगे। अगला देखिए, केल्विन किसका मात्रक है? केल्विन है खाली स्थान, यहाँ हम भर देंगे ताप का मात्रक है। केल्विन किसका मात्रक है? ताप का मात्रक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को
खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ भर देंगे शुष्क बर्फ। किसके नाम से जाना जाता है? शुष्क बर्फ के नाम से इसे हमें जाना जाता है। ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है उसे हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है जो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो यहाँ हम 3 भर देंगे। पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं। इस प्रकार से खालिस्तान आपको कर लेना है। अब देखिए सही जोड़ी क्या है? सही जोड़ी, सही जोड़ी में क्या होता है, आपको सही जो सही है उसको आपको लिख लेना है। जैसे अत्यधिक संपीड है, इसकी जोड़ी किससे मिलेगी? अत्यधिक संपीड कौन है? गैस है। पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? 3 अवस्थाएं होती हैं। बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक कितना है? 273.15 केल्विन है। ड्राई आइस, ड्राई आइस का मतलब होता है शुष्क बर्फ। तो ये ठोस CO2 है जो इसे हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। और जल का क्वथनांक है, जो जल का क्वथनांक है जो 273 केल्विन है। कितना है? 273 केल्विन है। बर्फ का गलनांक है जो 200 कितना है? 73.15 केल्विन है। इसके बाद हम देखेंगे जो सत्य असत्य है, खाली वो सही, जिस पर सही है जो सत्य लिखना है और जो गलत है उसे हमें असत्य लिखना है। देखिए तो गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। जब कोई अवस्था गैसीय अवस्था है, इसमें कण क्या होते हैं? लगातार गति करती रहती हैं। तो ये सही है, तो यहाँ हम सत्य लिख देंगे। अब देखना है बाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है, ये भी सही है। जब बाष्पीकरण होता है तो ये कैसी घटना है? सतह की परिघटना है। तो यहाँ भी हम सत्य लिख देंगे। अगला देखिए, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे किस में बदल जाती हैं? गैस में आ जाती हैं, गैस अवस्था में आ जाती हैं। तो ये भी कैसा है? सत्य है। यहाँ हम सत्य लिख देंगे। चौथा देखिए, सतह क्षेत्र बढ़ जाने पर बाष्पीकरण की दर कैसी हो जाती है? कम। ये गलत है, कम नहीं होती, कैसी होती है? बढ़ जाती है। जैसे हम किसी सतह पर कोई जैसी अपनी सतह पर हम फर्श पर पानी फैला दें तो वह जो सूखने की दर है कैसी हो जाएगी? जल्दी हो जाएगी, जल्दी उड़ जाएगा पानी, वायुमंडल में चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? कम हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे असत्य। क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम असत्य लिख देंगे, ये असत्य है। अब देखिए अगला है, दाब बढ़ाने और ताप घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। दाब बढ़ाने और तापमान कम करने से जो गैस है वो किस में बदल जाती है? द्रव में बदल सकती है। तो ये कैसा है? सही आंसर, सही है। कथन कैसा है? सही है। अब जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे क्या करना है? याद करके जाना है। देखिए क्वेश्चन, जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? जल का गलनांक है जो केल्विन पैमाने पर कितना होता है? 300 केल्विन ताप पर डिग्री सेल्सियस में इसका मान बताइए। जल का क्वथनांक क्या होगा? पदार्थ मुख्यतः कितनी अवस्था में पाया जाता है? यह हम देख चुके हैं। कमरे के ताप पर जल की अवस्थाएं बताइए। अवस्था क्या क्या होती हैं? दाब का मात्रक विसरण को परिभाषित कीजिए। ये बिल्कुल एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर थे। अब अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है इनमें क्या है? देखिए, ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक क्यों होती है? गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? उदाहरण देकर इसमें बताना है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, किसमें यह गुण पाया जाता है। निक्षेपण किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? निक्षेपण किसे कहते हैं? और शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? और क्वेश्चन है, गलनांक, क्वथनांक, LPG का पूरा नाम, CNG का पूरा नाम, घनत्व का मात्रक बताइए। जल की भौतिक अवस्था 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती हैं? ये क्वेश्चन है जो आपको क्या करना है? बिल्कुल याद करके जाना है। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? गर्म शुष्क दिनों में कूलर ठंडा अधिक ठंडा क्यों रह करता है? गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? केवल कुछ नहीं करना, आप एक बार जब इनको पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो कारण है वो केवल एक ही है। क्यों? बाष्पीकरण के कारण है। जो घड़े का जल होता है वो ठंडा होता है। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए?
कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। ये क्वेश्चन है जो बिल्कुल आपको पढ़कर जाना है, याद करके जाना है। आपको क्वेश्चन ज़्यादा भले ही लगे लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इन्हें याद कर सकते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।